guys, welcome to Bitcoin Weekly on Bitcoin Hub. आई एम भाविक, मेरे साथ है निहाल और अवर स्पेशल गेस्ट धन्नू। वेलकम टू द 18th एपिसोड। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको यहाँ पर बिटकॉइन के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेगी। और बिटकॉइन एक्चुअली सारी चीज़ें कवर करता है वर्ल्ड वाइड, जियोपॉलिटिक्स से लेके टेक्निकल, तो सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। So please do subscribe and say hi to Dhannu. चलो Right. How धनु are की you, भी brother? रिएक्शन देखते हैं। धनु बोर हो गई है, मतलब आफ्टर लास्ट वीक का जो मार्केट क्रैश हुआ था उसके मार्केट बाद के बाद मतलब जब मेरे मेरे बिटकॉइन की वैल्यू गिरी, अरे ना। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। सो तो स्टेटस ये है कि लास्ट वीक मंडे को बहुत बड़ा क्रैश हुआ था एंड राइट बिटकॉइन हैड ड्रॉप टू 49,000 फ्रॉम 60 एंड विद इन अ वीक इट गॉट बैक टू 61। तो आज फिलहाल इट्स 61,147 एंड ये ड्रॉप इसलिए हुआ था प्राइमरली बिकॉज ऑफ द येन कैरी ट्रेड इशू एंड उसके चलते there was a lot of panic in the market, global markets rather, not just जापान में। तो वहाँ पे we've covered it extensively in the previous episode के येन कैरी ट्रेड कैसे होता है, लाइक समराइज किया हुआ है एंड उसको लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे नेविगेट कर रहे थे, वहाँ से पैसे लेकर के आर्बिट्रेज कर रहे थे बेसिकली। सो दैट वाज हो गया था, मतलब मंडे ट्यूसडे तक दे टोल्ड, जापान ने बोला कि विल नॉट रेज एनी मोर इंटरेस्ट रेट्स, दैट इज व्हाई द मार्केट स्टेबलाइज्ड। लेकिन जो बढ़ा है वो तो बढ़ा है ना, वो तो है हाँ ही। हाँ हाँ हाँ, उतना जो बड़ा है इट्स इंटैक्ट 0.25%। उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर अदर डेवलपमेंट्स आल्सो जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा है एंड ये यूएस में भी काफी हलचल चल रही है बिकॉज ऑफ वीकली प्राइस फिर से ग्रीन आ गया ना। ये वीकली प्राइस द नहीं दिखा था ना इसमें, ये वीकली है ना, 7 डे का बट है। या राइट नहीं, जो कैंडल प्राइस या वीकली प्राइस इज ग्रीन, लाइक आई थिंक 58 पे खुला था, अभी वो 61 पे। सो हाँ बट ये क्रैश, लाइक इट वाज अ ब्रूटल क्रैश। लाइक मुझे कोविड का क्रैश याद आ गया इसके बाद। लाइक कोविड का वो भी क्रैश ऐसे ही था। कहाँ पे था, यहाँ पे। राइट नो नो नो, होगा और आ गया जैन 20 और करो मार्च 20 और पीछे, या ये वाला ऊपर से नीचे ये। ओह, मतलब 10,000 से सीधे 3,000। हाँ एक्चुअली 10 दिखा रहा है, एक्चुअली इट वेंट अप टू 13,000। ओके। इसमें सिर्फ क्लोजिंग ही दिखाता है ना, वीकली क्लोजिंग दिखाता है। हम्म। सो 13,000 तक गया था और नीचे गया 3,500। और बिटमैक्स ने तो ट्रेडिंग रोक दी थी, वरना वो जीरो जा रहा था, पता है। लाइक पीटर मैककॉर्मिक ने भी डिस्कस किया हुआ है, लाइक दे शट डाउन द ट्रेडिंग। क्यों इतनी बट? बिडिंग थी, बाई साइड की लिक्विडिटी, बाई की बिड खत्म हो गई थी, कोई बाई नहीं कर रहा था, सब सेल कर रहा है, जीरो, लाइक वो जीरो जा रहा था। सो बट या ये वाला क्रैश, लाइक इट वाज ब्रूटल क्रैश इस बार बट वाला उसके भी। बाद में वी ऑल नो कि 2020 के बाद या हुआ क्या। मार्च के बाद में, मार्च में ही अब लाइक डिक्लेयर किया था ना कि कोविड अनाउंस किया था, मतलब राइट WHO राइट वाले सबने मार्च 13 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड हाँ, उसके और वो बाद 21 मार्च को लाइक देयर वाज आल्सो बिग इवेंट, वो इक्विनॉक्स भी था। सो वो भी असर करता है मार्केट में, लाइक जनरली लोग फियरफुल हो जाते हैं। तो परफेक्ट टाइम था गिराने का, तो निकाल वही लें ऐसे मतलब कह सकते हैं। सितंबर अक्टूबर has always been a good month in terms of price action for राइट Bitcoin. तो इस साल if history repeats itself, we can see something positive अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, राइट मतलब 2020 में। यस, बट प्राइस इज लाइक हम नीचे जाए तो भी खुश है, बिकॉज हमें लाइक विल गेट टू स्टेक मोर बीटीसी। और या ऊपर जाए तो भी अच्छा है, बट ऊपर अगर जाए तो कोई अच्छा नहीं है अभी तो, जितना नीचे रहे। नहीं, ये जो भी बोलते हैं कि नहीं मुझे काश मौका मिला होता, आई वुड हैव हाँ स्टैक्ड मोर, मौके तो बहुत सारे मिले हैं यहाँ पे। और बरबर के ये तो क्लासिक मौका था कि 2022 के एंड में 16,700, आई थिंक दिस वाज द राइट लोएस्ट इस लाइक या साइकिल का।
राइट 20। लाइक इट वेंट अप टू 15,000 15,550 एक हाँ, दिन उतना भी गया था हाँ, तो आई थिंक उसके बाद 8 फ़ौरन नवंबर बाद को हुआ। 8 नवंबर को या इसमें नहीं दिखेगा या बट इट वेंट 8 नवंबर 2022 एफटीएक्स जिस दिन कोलैप्स हुआ था हाँ, इक्लिप्स भी था उस दिन अच्छा। हाँ वो इक्लिप्स पता है कब स्टार्ट हुआ था वो लाइक हुँ, समथिंग समथिंग टोरस इक्लिप्स था वो स्टार्ट हुआ था ऊपर नवंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था वो इक्लिप्स ऑल टाइम अच्छा। हाई पे हाँ लाइक इट वाज ब्यूटीफुल बट ठीक है हुँ, हम्म अभी नेक्स्ट मंथ एक और एक इक्लिप्स है सितंबर में तो इस साल का नया सेकंड इक्लिप्स या सो इट विल देखते क्या स्टार्ट होता न्यू है साइकिल। हाँ, नया थोड़ा साइकिल बहुत स्टार्ट हम होगा उसमें जा रहे हैं ना एस्ट्रोनॉमी में जा रहे हैं बट ठीक है फिर। हम्म या मेरा थोड़ा स्केप्टिकल है बट थोड़ा जान लाइक आई एम लाइक लेट्स सी मतलब सितंबर में क्या होता है इक्लिप्स में इंडिकेट लाइक तो देयर विल करता बी है। वोलेटिलिटी हम्म या चलो एनीवेज आते हैं आगे राइट बढ़ते हैं। इंडिया इंडिया का देयर आर हम्म कपल ऑफ न्यूज़ इंडिया में एंड यस्टरडे की लेटेस्ट रात को खबर आई थी बिकॉज हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने पब्लिश किया था कि सेबी की चेयरपर्सन जो है शी इज इन्वॉल्व इन अ मेजर साइफनिंग ऑपरेशन अलोंग विद हम्म अडानी। ऐसा उनका कहना है, एलिगेशन हम्म है ये अब तक, दे हैवंट हम्म प्रूव्ड और एनीथिंग। सो हम्म ऑल ऑफ दिस इज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट हम्म ऑब्वियसली सिंस दे आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड अगर आप वो रिपोर्ट देखोगे तो इट इज़ वेरी थरो। एक एक पॉइंट दिया हुआ है कि कैसे लिंक होता है एंड स्टफ, बट देर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एज ऑफ नाउ। सो हम्म बट इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉइंट हुई हैं कि अदानी का स्कैंडल कैसे इन्वॉल्व हुआ था। हम्म विसल ब्लोअर जो सेबी के ही आई थिंक डिपार्टमेंट में है, ही और शी हम्म अप्रोच्ड हिंडनबर्ग एंड उन्होंने हम्म ये सारी चीज़ें बताई थी। ऐसा एंड हिंडनबर्ग का कहना है क्या या हम्म तो कोई सेबी के अंदर से किसी ने बोला है क्या कि यस अंदर से नहीं नहीं, कोई प्रूव कर रहा है क्या वो नहीं कैसे ना बोले, नहीं नहीं। हम्म सो इट हैज़ टू बी इन विसल ब्लोअर, मतलब वही होता है ना कि यू आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर हम्म सेलिंग, मतलब नॉट सेलिंग, यू हम्म आर टेलिंग कि क्या हो रहा है विद हम्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली व्हाट स्नोडन डिड राइट वो हम्म एनएसए को लेके, यहाँ पे वही हम्म ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सो इनएक्शन अगेंस्ट अडानी वाज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न। वो हाईलाइट किया हम्म हुआ है कि डिस्पाइट एविडेंस सेबी ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, हम्म दैट प्रूव्स कि देयर वाज सम इन्वॉल्वमेंट। फिर ऑफशोर फंड्स की बात आती है कि इट वाज मैनेज्ड बाय एंटिटीज व्हिच वर टाइड टू सेबी की हम्म चेयरपर्सन। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया था कि सेबी हैड फेल्ड टू अनकवर ट्रू हम्म होल्डर्स ऑफ अदानीज ऑफशोर शेयर होल्डर्स, बट हम्म अगेन रेगुलेटर्स को क्वेश्चन किया कैसे होता है स्टफ। ब्लैकस्टोन का कनेक्शन है यहाँ पे। हम्म ब्लैकस्टोन इज, सो फॉर दोज हु आर नॉट वेल अवेयर, ब्लैकस्टोन हम्म पहले आया था एंड लैरी फिंक वाज in charge of Blackstone for a while. फिर he could not manage the funds properly and that is why he started BlackRock, हम्म and BlackRock has become one of the biggest, and उसके बाद आता है Blackstone, asset management firms across the world. It's one of the biggest in the world. तो हम्म ब्लैकस्टोन का भी कनेक्शन है कि इनकी जो हस्बैंड है, माधवी के हस्बैंड, who is appointed as senior advisor to Blackstone, which benefited हम्म significantly from REIT regulations promoted by SEBI. तो ये अगेन ये पूरा एलिगेशन है, नथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड येट एंड वी विल गेट टू नो कि क्या सीन है उनका, क्या लाइक ही दे एज़ अ जॉइंट कपल उन्होंने स्टेटमेंट भी इश्यू किया था कल रात को ही। सो दैट आल्सो हैज़ कम। तो द रिपोर्ट सेज कि सेबी के एक्शन या एक्शन ना लेने की वजह से देयर विल बी स्क्रूटिनी टू इम्पार्शियल रेगुलेशन होना चाहिए एंड फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो आइडियली सुप्रीम कोर्ट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन दिस to you know take side to not take sides and give a impartial judgment। तो देखते हैं क्या होता है। बट इनका स्टेटमेंट था फ्रॉम सेबी की चीफ जो है माधवी, कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिगेशंस मेड we would like to state that we strongly deny the baseless allegations and insinuations made in the report. The same are राइट devoid of any truth. Our life and finances are an open book. All disclosures as required have already been furnished to SEBI over the years.
We have no Right. hesitation in disclosing any and all financial documents, including those that relate to the period when we were strictly private citizens. मतलब उनके Right. चेयरपर्सन बनने से पहले. सो आई थिंक वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की भी सीईओ रह चुकी हैं इन द पास्ट. शी इज राइट, स्टिल. आईसीआईसीआई की सीईओ रह चुकी है। तो it is unfortunate that Hindenburg Research, against हुँ, whom SEBI has taken enforcement action and issued a show cause notice, has chosen to हुँ, attempt character assassination in response to the same. So Hindenburg Research, for those again who are not very well aware, Hindenburg Research में uh, last year they had published another report on Adani Group, saying that there's a हुँ, lot of corruption involved and there's a lot of mismanagement and inappropriation of funds. तो उसके चलते सेबी ने शो कॉज नोटिस दिया था इसको हिंडनबर्ग जनवरी। रिसर्च. या हुँ, जनवरी में था क्या? ओके. राइट, जनवरी 2023। सो दैट इज द करंट सिचुएशन. दिस डज अ लॉट ऑफ थिंग्स दो कि नॉर्मल ट्रेडर्स को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नेक्स्ट कल तो आइडियली देयर विल बी अ हुँ, क्रैश इन द मार्केट, माइनर डिप लगता है. लग रहा है ऐसा? लाइक हमें पता नहीं या कुछ भी। लाइक थोड़ा होना क्लियर है क्या? चाहिए. उस दिन की तरह ही? लाइक हाँ, जैसे लास्ट जनवरी। मंडे हुआ था, इस मंडे भी चांसेस हैं. थोड़ा तो हाँ, हाँ, खोलेगा ही गैप डाउन, बट ऊपर खोल के भी गिरा सकते हैं इनका वो, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। बट ठीक है, बट लाइक बट बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगेन ये कितना हाँ, सच है. हाउ कैन वी हाँ, ट्रस्ट दीज पीपल? लास्ट टाइम भी ऐसा बोला राइट। था, कुछ हुआ नहीं. हाँ, देयर हाँ, वाज नो प्रूफ. बट अगेन हाँ, वी हाँ। डोंट नो द इंट्रिकेट वर्किंग्स के बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है एंड कितना हुँ, इंफॉर्मेशन ओपनली पास हो रहा है एंड इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कितना विथ होल्ड कर रहे हैं एनी ऑफ द हुँ, 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 ऑर्गेनाइजेशन. कुछ भी हो सकता है. हुँ, सो वो चल रहा है अभी फिलहाल तो. हुँ, 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 राइट। बट इस ये कब तक? आई ब्रो। It will take some time, but वापस stable होगा. But ideally, I mean, I feel कि Indian markets also in general are expanding, and ये जो भी drive कर रहे हैं, it is all retail हुँ, investors. राइट। आपके foreign investors चले गए थोड़ा बहुत बेच करके, आपके domestic investors are selling. सिर्फ retail investors का एसआईपी चल रहा है, जिसकी लाइक बदौलत हर पूरी मंथ मार्केट. कितना आ रहा है? लाइक लाइक कुछ 10,000 20,000 करोड़ रुपए मार्केट में आ रहा है ना एसआईपी या से। या गिरने ही नहीं तो देते दैट इज मार्केट में, व्हाट इज क्या होल्डिंग बुलिश एंड बना दैट रखा इज फॉर्मिंग अ बबल. बट एट वन पॉइंट सब लोग अपना पैसा निकालेंगे तो देन है। हुँ, सबकी मेच्योरिटी लेवल होती है ना. आफ्टर अ हुँ, हुँ, पॉइंट हुँ, एवरीवन वांट्स टू रिमूव दैट मनी एंड हुँ, हुँ, हुँ। उसका यूज करना चाहते हैं. एक सो वो रोटेट जब करते होगा रहते देन अगेन देयर विल बी अ करेक्शन इन द मार्केट्स, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ऑन मार्केट्स में. आपको क्या लगता है व्हेन कैन दैट लाइक हैपन? अच्छा, क्रैश का तो इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे ये रिपोर्ट का तो ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 चीज़ दिख रही है कि हम्म. एक तो हिंडनबर्ग बोल रहा है अदानी के लिए और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। सो लाइक इंडियन गवर्नमेंट का अभी हम देखें तो लाइक काफ़ी चीज़ें में है, एनटीए का जो पेपर लीक का हुआ, यूपीएससी में भी फ्रॉड्स दिख रहे हैं, स्टेट लेवल पे एग्जाम में भी पेपर लीक हो रहा है। सो अपने रेगुलेटरी बोर्ड का तो मुझे इतना भरोसा नहीं है। तो ये हो सकता है और ना भी हो, लाइक समझ रहे हो, लाइक और जो सेबी की जो चेयरमैन है वो भी कोई लाइक लाइक ही इज अ शी इज अ मिलियनर, लाइक ठीक है, बट तो भी हाँ अदानी में पैसों के लिए वो अपना हाथ डाल भी सकती है क्योंकि अदानी है वो। तो कर हम्म. सकते हैं वो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उन्होंने प्रूफ़ भी डाले हैं, रिसीट वगैरह डाली है, अब उसको पता नहीं कितना सही है। तो एक तो ये बात हुई कि चलो अपने इंडिया के लोग ये जो है रेगुलेटरी वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकते हैं, वो उन्होंने गलत किया हो। दूसरी बात ये है कि ये जो बाहर के इंडियन वर्ग भी कोई दूध से धुली हुई नहीं है। ये भी इनके पीछे भी एब्सोल्युटली करेक्ट. आप अगर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि कौन इसके पीछे लोग हैं, जो पूरे वर्ल्ड को ड्राइव करते हैं, डीप स्टेट जो सारे लोग हैं। तो वो भी ये इनका काम ही है कि सारे स्टेबिलिटी नहीं रखना कंट्रीज में। तो इनको इनको शायद ये मौका मिल गया होगा, या तो फिर अगर ईंधन इतना क्लीन भी हो तो भी लोगों को मतलब जो भी अपोजिशन पार्टी के हैं वो लोग आराम से भरोसा कर देंगे, फिर रिटेलर्स कर देंगे। तो उन्होंने भी एक अच्छे मौके पर ये मारा है चौका। और या अगस्त सितंबर जनरली मार्केट के लिए बेरिश भी रहता है। तो या. और इतना भाग इतनी रैली के बाद, इतनी बड़ी रैली के बाद बेरिश है, तो उनको मतलब क्या पता वो लोग भी शॉर्ट साइड में एंटर हो फिर बाद में गिराया हो मार्केट को, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, बट यही है कि इसकी इसी चीज़ का तो बिटकॉइन सॉल्यूशन है, अगर हम बिटकॉइन पे आते हैं, है ना? तो लाइक ये सब चीज़ को, ये जो इनकी बड़ी-बड़ी जो पावर है,
कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से पैसा घुमाना। हमारे तो पैसा इन्होंने घुमाया, अदानी का मतलब, अदानी जो भी कर रहा है, जो भी कुछ भी कर रहा है, हमारा ही तो पैसा घूम रहा है। हम बैंक में लोन में भरते हैं, मतलब हमारी डिपॉजिट बैंक में होती है और वो आगे लोन में देते हैं। तो वही सब पावर बिटकॉइन छीन रहा है। तो बिटकॉइन के कंटेक्स्ट में बात करें तो लाइक हम लेट्स होप कि बिटकॉइन ये सब चीज़ें आगे काफ़ी स्मूथ कर देगा, इनकी पावर छीन लेगा, बट टाइम लगेगा। और ये बिटकॉइन का हमें लाइक पोटेंशियल दिख रहा है। और क्रैश की बात करें तो या अगस्त सितंबर मुझे लग रहा है क्रैश लाइक हो सकता है। हम्म या हम्म करेक्ट। तो बट इतना कोई मेजर क्रैश आई डोंट थिंक मेजर क्रैश दिखेगा अभी। या मुझे भी नहीं लगता, मतलब कल आइडियली पता चल जाना चाहिए। वो हम्म पूरे ग्लोबल लाइक डायरेक्ट पिन पॉइंट किया हुआ है ना, लास्ट वीक तो यूएस का मार्केट खराब हुआ था हम्म एंड वो रिकवर भी कर गया। एंड हम्म अभी इंडियन मार्केट की बारी है, तो देखते हैं हम्म कल या इस हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। लेट्स सी कितना नहीं खराब होता है। मुझे लग रहा है कि अपनी 15 अगस्त के बाद कुछ होगा। अभी शायद हम्म, 2-3 दिन कुछ ना हो, ऐसा लग रहा है मुझे। या। हम्म लेट्स सी। चलिए इसी बात पे आते हैं कि देर इज हम्म अगेन ऑन द टॉपिक ऑफ बिटकॉइन, इंडिया का हम्म सीपीआई बास्केट जो है विच ट्रैक्स द इन्फ्लेशन इज हम्म एक्सट्रीमली आउटडेटेड हम्म एंड आरबीआई इसको चेंज करने से कतरा रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड नोबडी नोज व्हाई। इस हम्म सीपीआई बास्केट में देर आर बहुत सारी आउटडेटेड चीजें हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डर्स, हॉर्स कार्ट फेयर्स, सीडीज। बट हम्म although this is very small portion, but these things are adding in the CPI basket. आरबीआई ने, जो हम लोग यूज भी नहीं करते, एंड हम लोग एज इन, अगेन इंडिया इज एक्सट्रीमली बिग। और ये सब तो सस्ता हो चुका है ना, इनफाइनाइट सस्ता हो चुका है लाइक हाँ, एग्जैक्टली। मैग्नीट्यूड। या एंड तो आप खुद ही देख लो कि मे बी ये सब चलती होंगी चीजें, लाइक हाँ सीडी रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर विलेजेस हम्म में चलते होंगे, गाँव में चलते होंगे, बट इन द हम्म मेजर सिटीज नहीं चलते। बट हम्म एनीवेज, इवन वहाँ पे अगर विलेजेस विच कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी अगर हम्म चलता है, उसका पोर्शन बहुत कम है। आई मीन, हम्म अगर इफ योर वीडियो रिकॉर्डर का कॉस्ट हैज ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड ओवर द इयर्स, हम्म देन आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड हम्म एट द, तो ये क्या करना चाह रहे हैं, आरबीआई इज डिलेइंग द रीशफल ऑफ द सीपीआई लिस्ट गुड्स, बास्केट गुड लिस्ट राइट। बास्केट। सो हम्म 2026 में ये फिर से इशू करेंगे एंड ओ रिवाइज करेंगे कि लाइक हर सीपीआई साल बास्केट। बदलना चाहिए, पता है ये सब चीज़ तो ऐसी है ना। एग्जैक्टली। और कभी कुछ क्वार्टर में भी बदल लो, क्योंकि यार जो लाइक और ठीक है, मतलब पहले तो बात तो इनकी बदलना ये लाइक लाइक इनको कुछ सत्ता ही नहीं है पहली बात तो करने की, कि या क्यों इन्फ्लेशन तुम्हें खुद ही छाप रहे हो, वही बता दो ना हमने कितना पैसा छापा, वही करेक्ट। इन्फ्लेशन सीधा है ना। वो बताओ तो इसमें इतना वेस्ट इसका हो रहा है सब पे पैसा। इफेक्ट पड़ता है। देखो किसी ने लिखा भी है कि ओवरऑल वेट उन सारी चीज़ों हम्म, का, वीसीआर, वीसीडी, सीडी, डीवीडी, रेडियो ओके वगैरह, 0.018% है। चलो ठीक है। बट अगेन इट डज, हम्म, जो भी राइट आउटडेटेड गुड्स हैं, राइट विच आर ऑलमोस्ट 300 आउटडेटेड आइटम्स, हम्म ओवरऑल उनका वेटेज 13% है इन द सीपीआई राइट बास्केट। तो अगर आप इन्फ्लेशन ऐसे मेजर कर रहे हो 5 से 6% जो भी होता है, देन ओके, फिर भी वो, 12-13% है ना ऐसी हाँ, आइटम। वो 6% का 13% इज वीसीआर, डीवीडी, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें हम्म विच डू नॉट अमाउंट टू एनीथिंग इन द मेट्रो सिटी स्पेशली। तो राइट आप फूड का, क्लोथिंग का, ये सारी चीजें अगर डालते हो, देन सिग्निफिकेंटली शूट अप कर सकता है। हम्म सो इन सारी चीज़ों को एक्टिवली मेजर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हम्म खुद पता चलेगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। हमें तो वो ये इससे मतलब है ना भाई, है ना, कि हमारा करेक्ट। ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, सब्जी रोटी या दाल चावल या टमाटर कितना महंगा, हमें उससे मतलब है, रेंट कितना महंगा जा रहा है एग्जैक्टली। रियल एस्टेट में, वही तो इन सब से क्या मतलब है। पर तो हाँ, ये मतलब सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दिस इज़ व्हाई द स्ट्रेस ऑन लर्निंग अबाउट बिटकॉइन, कि अगर आप हम्म देखोगे आईएनआर टर्म्स में भी, एवरीथिंग दैट यू ओन हम्म हैज़ बिकम चीपर। मतलब हम्म अगर आप सेम चीज़ आप यहाँ पे लेते हैं जैन 22 में, 2020 में, हम्म अभी जा करके आपके गुड्स का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता। अगर आप वैसे राइट मेजर करते हो, देन राइट ऑल द राइट प्राइसेस आर रिलेटिवली फॉलिंग राइट। इन अगर बिटकॉइन बिटकॉइन। में सैलरी मिलती सबको, या तो फिर जो भी सैलरी मिलते तुरंत ही सारा पैसा बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दो, या 4-5 साल तक करो तो लाइक
इन्फ्लेशन भले प्राइस भले दुगनी हो गई हो, या लेकिन बिटकॉइन कितना हुआ है, 5 गुना 10 गुना हुआ है। सो इन्फ्लेशन से करेक्ट। बिटकॉइन हेल्प करता है फाइट करने को। और तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज या पकड़ लो, बिटकॉइन। तो दिस विल बी पर क्या द है, मेजरिंग स्टिक अगर आप देख लोगे, बट तो स्टिल सारी लाइक चीजें अभी, उसमें मेजर करोगे। हाँ बट स्टिल व्हिच बिटकॉइन इज अभी ब्रिंग वो छोटा है, कोई एडवाइस नहीं दे रहे हम, है ना, एग्जैक्टली, फाइनेंशियल सॉरी, एडवाइस नहीं है। दिस इज हाँ, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ओपिनियन है 1.1 हमारा, ट्रिलियन। जस्ट आई थिंक एजुकेशन बट पर्पस। बट मैंने एक चार्ट भी निकाला है जो लास्ट वीक हम हाँ, जो दिस इज रॉक्सॉन के ब्यूटीफुल। बारे में बात कर रहे थे। राइट राइट राइट। रॉक्सॉम इज डूइंग दिस ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, तो वो एप्पल के स्टॉक्स वगैरह मेजर कर रहा है। तो मुझे ख्याल आया कि निफ्टी फिफ्टी का मेजर करके देखते हैं कि कितना होना चाहिए या क्या है फिलहाल। तो 50 कंपनीज जो हैं, टॉप 50 ओके निफ्टी के, ओके। उनका टोटल मार्केट कैप इन इन बिटकॉइन टर्म्स बिटकॉइन इज 31 मिलियन, 31.8 मिलियन। ऑलमोस्ट 32, ओके ना, हाँ, ऑलमोस्ट 32 मिलियन बिटकॉइन। बट बात ये है कि देयर विल ओनली बी एवर 21 मिलियन इन द वर्ल्ड, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो दिस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट सिर्फ इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज ओवर वैल्यूड बाय ऑलमोस्ट 11%। आई मीन 11, 50%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50%। हाँ 11 बिटकॉइन, 11 नहीं, 11 1 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा है, 11 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा, सॉरी। है ना। यस। हाँ मतलब ऑलमोस्ट 10 ज़्यादा है, 10-12 ज़्यादा है, मतलब कि हाँ 50% ज़्यादा है। राइट। या, तो हम्म दीज आर इन बिटकॉइन टर्म्स अगेन हम्म आर हम्म ओवर वैल्यूड। तो हम्म ओवर द टाइम जब बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज करेगा, दिस 51 लाख जो अभी करंट प्राइस है, ये हम्म इंक्रीज होता जाएगा, तो इनकी मार्केट कैप भी बिटकॉइन के टर्म्स में विल रिड्यूस। सो हम्म अगर आपका रिलायंस का शेयर, इफ यू आर गेटिंग फॉर 2,946 रुपी एज ऑफ टुडे, हम्म। विच इज इक्वल टू 57,000 सैट्स, सेट्स पर शेयर, आगे चल राइट। के, यस, पर शेयर, हाँ। तो आगे चल के you will get it for probably 30,000 sats, probably 10,000 हम्म sats, हम्म हम्म and depends आपका वो जितना प्राइस बढ़ेगा, जितना प्राइस बिटकॉइन का प्राइस अप्रिशिएट होगा, हम्म उतना लाइक इवन इफ योर INR वैल्यूज से चलो 2,946 से बढ़ करके इट गोज अप टू 3,000, 3,500 ऑल्सो, even then हम्म if you are measuring it at par with bitcoin's price, हम्म then you will be getting more reliance का share for less sats, so that's the basic हम्म difference. हम्म। इसमें आप बिटकॉइन का प्राइस अपडेट करोगे तो ये सब चेंज हो जाएगा ना, लाइक। हाँ, तो ये ऑटोमैटिकली गूगल फाइनेंस से फेच होता है, तो इट ओके, ऑटोमैटिकली अपडेट ड्राइव होता ही है। कर देगा। नाइस, मस्त है। तो इसलिए मैं ये ट्रैक करने के लिए देखा था, एंड इट्स अ हम्म, गुड मेजर। right। एंड अगर ये सेम सारी चीज चीज़ें। अपन, हुँ, हाँ हाँ, बोलो, नहीं बोलो। नहीं बताओ। तो हम्म ये सारी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ़ में भी करके देखो कि आपका बजटिंग जो हम्म होता है, मंथली बजट, हम्म कि मैंने हम्म इतना, सपोज़ हम्म हम्म 30,000 का सामान खरीदा, वो हम्म 30,000 वर्थ उस टाइम पे, उस दिन पे उसका बिटकॉइन का वैल्यू कितना था, एंड हम्म आफ्टर अ हम्म फ्यू मंथ्स, हम्म मंथ्स ही काफ़ी है, आफ्टर लाइक 5 मंथ्स, 6 मंथ्स जो भी है, हम्म यू कैन मेजर कि कितना बिटकॉइन और कितने सैट्स थे, देन यू विल गेट एन हम्म आइडिया ऑफ कंपैरिजन कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। हम्म। हाँ, सो आप कुछ अभी बोल रहे हाँ मतलब मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रहा था कि बिटकॉइन जो 21 मिलियन बिटकॉइन है, उसकी थे। टोटल वर्थ अभी होगी लाइक 1.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, है ना। यस, और यूएस डॉलर्स। हाँ यूएस डॉलर, राइट। और ये जो है 50 निफ्टी 50 वो हो गया अराउंड 2 ट्रिलियन हो रहा है, शायद $2 ट्रिलियन। तो ऑलमोस्ट। मतलब आइडिया इसमें ये है अपना कि सारी चीज अगर लाइक बिटकॉइन वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनता है, और उसके लिए लाइक पोटेंशियल भी है उसमें, अगर आप बिटकॉइन की डिजाइन स्टडी करोगे तो पोटेंशियल भी है। तो नॉट ओनली ये पूरी लाइक निफ्टी को या फिर इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे वर्ल्ड के सारे ट्रेड्स को अगर रिप्रेजेंट कर सकता है, सारी या एसेट को, सारी जो वर्थ को रिप्रेजेंट कर सकता है, और यूनिट ऑफ अकाउंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वो अगर आज के टाइम पे से $2,000 ट्रिलियन का वर्ल्ड का वो है, लाइक एवरीथिंग कंबाइंड, उसमें 1,000 ट्रिलियन तो डेट ही है। तो 2,000 ट्रिलियन, और सामने बिटकॉइन इज 1.5 ट्रिलियन। सो करेक्ट। लाइक अगर उसको मेजर कर, अगर लाइक बिटकॉइन को अगर तो वर्ल्ड के लिए कैपेबल होना है, तो उसको यहाँ से 2,000 टाइम्स इंक्रीज होना पड़ेगा, यहाँ से या 2,000 टाइम्स, अगर 100% करना है। बट 20-25 साल लगा देगा, 30 साल लगा देगा एटलीस्ट, मानो थोड़ा बहुत करने में।
तो तब तक ये भी तो 2000 ट्रिलियन का ये भी तो चले जाएगा लाख ट्रिलियन में, क्योंकि ये भी या तो 10-15%, 10 to 12% से इंक्रीज हो रहा है एन्युअली, करेक्ट। और एक्सेलरेट हर साल एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. So like everyone is bearish, mega bearish for Bitcoin, like giga bearish. Like no one is bullish enough. कौन बोलता है तो ये? Someone said no one is bullish enough. या तो यही चीज़ें मैटर करती हैं। प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ दिस। अगर 57,000 सेट्स था ना रिलायंस का शेयर. हाँ, 57,000 सेट्स, लाइक 57,000 25 साल में वो मेरे ख्याल से 10 सेट्स भी नहीं रहेगा. है ना? अगर लाइक अगर इफ या बिटकॉइन कंटिन्यूज इट्स जर्नी जो उसने या 15 साल में किया है पिछले. So, और ये भी हो सकता हम्म, है कि रिलायंस जी बताइए. अंडरस्टैंड्स बिटकॉइन का पोटेंशियल एंड दे स्टार्ट अडॉप्टिंग द माइक्रो स्ट्रेटजी मॉडल, राइट. देन दे कैन एटलीस्ट सेव देयर डिप्रिशिएटिंग वैल्यू। राइट. सो जो माइक्रो स्ट्रेटजी कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द प्लेबुक्स फॉर द तभी एंटायर मतलब पता है, कॉर्पोरेट। लाइक अगर मैं स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करूंगा जब कोई कंपनी बिटकॉइन होल्ड अप करती है, तो ही मुझे बिटकॉइन के ऊपर एडवांटेज मिला ना, लाइक समझ रहे हो ना? या या लाइक एंड है उसके ना? चलते सी देयर वाज उसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, यहाँ पे एक आया है हम्म. कि एक रिसेंटली अमेरिकन कंपनी ही है फोल्ड करके, दे वेंट पब्लिक। सो राइट. उनके फाउंडर जो हैं, सीईओ जो हैं, हम्म. बेसिक 3 लाइन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर कस्टमर्स एक्यूमुलेट बिटकॉइन एवरी डे एंड बाय डूइंग दैट वी एक्यूमुलेट बिटकॉइन इनटू आवर ट्रेजरी एवरी डे राइट. and by doing that we increase sats per share for our shareholders every day. राइट. So उनका पूरा मॉडल इज सेंटर्ड अराउंड बिटकॉइन. So for हम्म. those who are not aware, Fold ऐसा सर्विस है who provide sats in exchange of paying your utility bills या कुछ भी आप spend करो using their card, which is a prepaid or debit card. It is not a credit card. तो वहाँ पे, and this is not a promotion for Fold, ऐसा नहीं है, राइट. but this is one of the core services that can be built and which is real time में build हुआ है and it's being spoken about. तो आप उस कार्ड के चलते आपका मॉर्गेज पे करो, आपके बिल्स पे करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सर्टेन परसेंट 1.5% या 2% इन कैशबैक सैट्स ना. वापस मिलता है. नाइस. सो दीज गाइज लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली हो एंड गया. हाँ लास्ट वीक होता है ना, फोल्ड FLD के नाम से इनका टिकर. हो भी गया ना. राइट. बिग ग्रेट. तो इनका ट्रेजरी भी है, आई थिंक दे होल्ड अराउंड 1000 बिटकॉइन अभी तक. हाँ, तो उन्होंने बोला था ना कुछ समथिंग. वो अपने कस्टमर्स को दे भी रहे हैं बिटकॉइन ताकि कस्टमर्स और ज़्यादा उनका सर्विस यूज़ करें. उसके प्रॉफिट से दीज गाइज आर बाइंग बिटकॉइन फॉर द ट्रेजरी ऑल्सो, विच इंक्रीजेस देयर ट्रेजरी रिजर्व एसेट. जो भी इनका शेयर खरीदता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, उनका सैट्स इंक्रीज होता है. लाइक फॉर एवरी शेयर इट दे हैव एन इक्विवेलेंट ऑफ सो मेनी सैट्स. सो इट्स अ वेरी नाइस मॉडल राइट. and which is being done by MicroStrategy, Semler Scientific, आपका मेटा प्लैनेट तो बेटा खरीद रहा है, प्लान है. they are not stopping. And वो लोन भी लिए yeah, होगी तो ना समथिंग 1 बिलियन येन की हाँ, सिक्योर्ड लोन. same thing सो with गजब है. small restaurants, yeah, like अभी recently मैंने तहीनीज रेस्टोरेंट जो हाँ. कनाडा की shawarma joint है, it is a case study on its हाँ. own हाँ. कि how हाँ. did they they were shutting shops, वो बहुत डिस्ट्रेस में थे हाँ. in during COVID times. उसके बाद हाँ. में they decided, छोटी कंपनी है, that is why there will be less friction among the founders कि करना क्या है with their excess राइट. cash. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, वी हैव स्टडीड थॉरली, अब अपना पूरा कैश का जो भी ट्रेजरी है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं बिटकॉइन में. तो राइट. सिंस देन दे हैव ग्रोन एटलीस्ट अ थोड़ा तो लॉट. कर ही सकते हैं यार, सब लोग एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं. इतना या इन्फ्लेशन, 15% अगेन के दिस इज इन्फ्लेशन का मार झेलना मतलब. करेक्ट. अगेन दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट दीज आर लिविंग एग्जांपल्स जो हो रहे हैं अक्रॉस राइट. द वर्ल्ड फॉर एवरीवन टू सी. सो या दैट हैपेंस. बट इंडिया में फिलहाल देर इज वन मोर थिंग कि WZX का अपडेट है. इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन हु हैज बीन फॉलोइंग, उनका जो हुआ वाज अफेक्टेड बाय इट. जो सो बेसिकली अपडेट ये है कि हो 18th गया. विड्रॉल मिल गया. अलाउ नहीं कर रहे हैं फिलहाल तो. 18th का, सो 18 से 21 जुलाई के बीच में दे हैड केप्ट द ट्रेडिंग विंडो ओपन, जिससे बहुत मार्केट में क्रैश हुआ. लाइक
इन द WazirX डोमेन, बिटकॉइन का प्राइस अलॉन्ग विद इट बाकी पूरे क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस क्रैश हुआ था. राइट. सो दैट इज व्हाई दे फेस्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश, एंड इन्होंने कंसल्ट किया जो भी इंटरनली मतलब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ पे इंडिया में. तो दे एडवाइज देम कि अपना रोल बैक करो टाइम ऑन 18th जब हैक हुआ था उस दिन. एंड आपने जो अनाउंसमेंट लाइक किया था कि बिफोर हैक hack- हुआ, राइट? नहीं, ऑन द डे जब it was realized and WazirX announced कि okay हैक हुआ है, that was 18th July 2024 1 राइट. p.m. तो उसके बाद में they had kept the window open for 3 days. I don't know why, but I think that it was a lapse of judgment. विड्रॉ के लिए. हाँ, विड्रॉ के लिए भी एंड ट्रेडिंग के लिए भी इट वाज अलाउड, फ्री ट्रेडिंग चल रही थी. तो ओके. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, आप देख रहे हो कि WazirX में इट हैज बिकम 40 lakhs बिटकॉइन का प्राइस. सो हाँ. आपने एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम 18th to 21st. नाउ ऑल ऑफ दैट इज कैंसल्ड एंड डिवॉइड. आपको अपने पैसे वापस मिलेंगे, एंड ओके. जो भी आपने उस रेट पे खरीदा था, यू आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग, मजाक व्हिच चल इज अ रहा है यार गुड ये. थिंग ना. हाँ, ठीक है. अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग लोगों के लिए अच्छा है, एंड जो हाँ, भी हाँ. नए लोग आए थे जो सोचे थे कि हम कम में खरीद रहे हैं, उनका कुछ हुआ राइट. नहीं. लाइक दे वर एट लॉस, बट ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है. बट अभी तक इन्होंने कुछ विड्रॉल का सब नहीं बोला है, इन्होंने बस स्टेटमेंट दिया है कि 18th को रिवर्ट कर देंगे पूरा प्रोसेस. देयर इज नथिंग मोर देन दैट एज ऑफ नाउ. तो दिस वाज एन अपडेट व्हिच और केम ऑन सबको अपना August. फंड तो नहीं मिलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं, दे हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट. जो आधा भी भी विड्रॉ नहीं करने दे रहे, कुछ विड्रॉ नहीं करने दे रहे. विड्रॉ तो अभी कंप्लीट बंद है, देयर इज नथिंग. और डिपॉजिट ऑन है. नहीं, नहीं, कुछ नहीं। अभी जी डिपॉजिट भी बंद है एक्सचेंज के क्या? पूरे सर्विसेज़ बंद हैं, बट इन्होंने सिर्फ़ अनाउंसमेंट किया है कि ये पहले हो तो ये गया. बोल रहे थे कि 20th जो भी 21st को बंद किया था, उस टाइम का लेंगे, एंड उस टाइम से दे विल चूज़. बट प्रॉब्लम ये हुआ था कि 18 से 21st के बीच में बहुत ये हुआ था क्रैश, बहुत गंदा वाला. सो दैट इज़ व्हाई दे फेस्ड बैकलैश कि हमें अपना ओरिजिनल प्राइस दो, एंड वापस विथड्रॉ करने के लिए पूरा अरेंज फॉर इट. तो इन्होंने वापस रिवर्ट तो किया है डेट, बट विड्रॉल का अभी तक देयर इज नथिंग. राइट. सो या दैट इज इंडिया के सेंट्रिक न्यूज़. सिक्योरिटी नहीं रख पाए यार ये लोग. सिक्योरिटी मल्टीसिग हैक हो गया. क्या मतलब है इनको सालों को? तपास करो, सीआईडी बिठाओ. नो, है ना बट यार? उसके चलते ना सीआईडी भी क्या करेगी मल्टीसिग का भी देयर इज अ लॉट ऑफ इशू. इथेरियम में? हार्डवेयर डिवाइसेस का भी मुझे लाइक आपको भी आई थिंक वी हैव शेयर्ड दैट इन्फॉर्मेशन. आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. चलो आई मीन एनीवेज सिंस वी कर आर ही ऑन लेते द हैं. टॉप. हाँ, यस. डार्क स्किपी करके एक वल्नरेबिलिटी थी या है. इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, पहले भी था ये. बट बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, फॉर अगेन फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल, देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैपन. आप कोल्ड वॉलेट में स्टोर कर सकते हो आपका, फॉर दिस इंस्टेंस बिटकॉइन, एंड अ हॉट वॉलेट. हॉट वॉलेट में क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो पीपल ऑलवेज, जिनका जो भी ज़्यादा वेल्थ होता है वगैरह, दे स्टोर इट इन कोल्ड वॉलेट्स. एंड कोल्ड ओके. वॉलेट्स यू हैव मेनी कोल्ड वॉलेट्स. आपका सीड साइनर, कोल्ड कार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं. तो ऑल ऑफ दिस हैपेंस. तो ये डार्क स्किपी जो वल्नरेबिलिटी है, बेसिकली इट इज टारगेटेड ऑन द कोल्ड वॉलेट्स. एंड कोल्ड वॉलेट में अगर आप वो फर्मवेयर इंस्टॉल करते हो, दैट फर्मवेयर इफ इट्स करप्ट एंड it has the malware that triggers this vulnerability, and then आपके पूरे फंड्स उसमें से निकाल सकते हैं जो भी. लाइक जब आप साइन करते हो तो वो लाइक सिग्नेचर करते हो, सिग्नेचर में से वो नॉन्स में से निकाल देंगे. 2-3 सिग्नेचर होगी तो फिर वो डिराइव कर सकते हैं इजीली, है ना? सो अगर आप ऐसा देखो कुछ. यहाँ पे व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड, the attacker requires either loading malicious firmware onto the device which generates weak nonces. Nonces is technical, we'll get to that some other time. एंड जब भी आपको ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट करना होता है ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन, इट इज डन एंड नॉनसेंस इज अ पार्ट ऑफ दैट. तो विद द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, नाउ यू हैव वीक नॉनसेंस. वीक नॉनसेंस का ये होता है ड्रॉबैक कि इट विल बी इजियर फॉर इट टू बी ट्रैक्ड. मतलब आप गेस कर सकते हो इजीली. यू कैन रन सॉफ्टवेयर विच प्रेडिक्ट
मतलब which isolate एंट्रोपी what काफी is धीरे कम हो जाएगी, है ना, correct. ऐसे कुछ होगा। So this is what happens with the weak nonces. And or आपके वेंडर के ऑफिशियल फर्मवेयर में बग है. सो दैट इज व्हाई इफ एनीवनस यूजिंग any cold wallet, it is always advisable to get it from the actual vendor and not from any resellers or distributors. That is one of the major practices which everyone needs to follow. This is of primary importance, वरना ऐसी सारी चीजें हो सकती है. This issue डार्क स्किपी का जो है, it is not new, पहले भी हुआ है ये, बट ऐसे लाइक इन दिस फॉर्म इन्होंने अभी डाला है. Now again, how do I protect myself from this attack? Order hardware signing devices straight from the vendors. Use hardware vendors that have tamper resistant mechanisms in place. Hardware which you can easily verify, and source firmware and updates ka, you need to check before installing it. Verify the authenticity of firmware every time you upgrade. Avoid upgrading firmware unless you absolutely have to. So थोड़े बहुत firmwares every now and then, every few months or every few 2-3 months जो भी है, they upgrade minor bug fixes, आपका time reduce करते हैं, they increase the UI performance वगैरह. So if it is not required, आपको वो सब सारी चीजें नहीं चाहिए, do not upgrade the firmware. You can run on the old one. Like आप अभी भी you can use the Windows 95. Obviously there will be certain बहुत स्लो करेगा, लैग करेगा, बट आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी चलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. सो एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको इससे अगर इफ यू आर नॉट वेरी श्योर इतना सब कुछ करने के बाद भी, then a multi-signature approach is the best. Multi-sig again refers to using 2-3 devices to sign the transaction, and उसके बाद में you can use whatever आपका जो भी Bitcoin. So this affects primarily single signing devices, the devices जिनका firmware safe नहीं है, जो hack हो चुका है, and it has malware in it, and if the hardware device is not from a credible source, it's from a reseller. These three things, if you're sure of, if you're taking care of, then you can avoid this. राइट. सो मुझे लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं. लाइक मुझे लग रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है. लाइक जस्ट दो चीज़ कर सकते हो, या लाइक मैं बात कर रहा हूँ सीड साइनर की. अपन सीड साइनर दिखा सकते हैं क्या? दिखा देते थोड़ा सा. जस्ट सर्च सीड साइनर गूगल. सो सीड साइनर आप तो या तो खरीद सकते हो, या तो आप सीड साइनर मतलब दो चीज़ें, या तो खरीद सकते हो या आप खुद का बिल्ड कर सकते हो. खरीदने को आपको है तो आप सीड साइनर ले सकते हो, और उसमें फिर आपको जो मेमोरी कार्ड में जो उसका ओएस आएगा, फर्मवेयर आएगा, वो प्री लोडेड भी आ सकता है, बट आप उसको हटा दो, आप अपना न्यू मेमोरी कार्ड लो, फ्लैश करो मेमोरी कार्ड को, और इसका जो ओएस है वो इंस्टॉल करो, और उसके पहले उस ओएस को भी आप एक बार वेरीफाई करो, चेकसम वगैरह वेरीफाई करो. वो वेरीफाई कैसे करना है तो आपको बीटीसी सेशन की वीडियो मिल जाएंगी, और भी काफ़ी मिल जाएंगे, हाउ टू इंस्टॉल ओएस इन सीड साइनर है ये. तो उसके बाद अगर आपने मतलब ओएस वेरीफाई कर लिया और फिर आप उससे की जनरेट कर रहे हो, और अब की जनरेट वहां से भी नहीं करनी, तो आप लाइक यू कैन, आप अपना कॉइन लेके 0101 उछाल के अपना 256 बिट की लेके फिर आप सीड साइनर में फीड कर सकते हो, फिर वो आपको दे देगा प्राइवेट की बना के. सो वो है. दूसरा ऑप्शन था कि आपको बिल्ड करना है, अगर तो बिल्ड भी कर सकते हो रास्पबेरी पाई वगैरह लेके, उसके भी वीडियोस मिल जाएंगे. और इसमें एडवांटेज ये है कि आपको पता है कि हार्डवेयर सही है, आप वेरीफाई कर सकते हो. अगर खुद का बिल्ड करते हो तो उससे ज़्यादा सेफ तो है कुछ नहीं है मेरे ख्याल से. और उसके बाद ओएस भी आप वेरीफाई कर लो, और अपडेट कोई करने की जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, तो कुछ सालों तक, तो 2 साल तक में मोस्टली. तो ये बेस्ट है. अगर आप बाकी कोल्ड कार्ड के भरोसे भी रहते हो तो लाइक मुझे, आई डोंट ट्रस्ट कोल्ड कार्ड. लाइक लोग अपने लाइक देयर आर पीपल, सो मेनी पीपल इन बिटकॉइन इंडस्ट्री, बिटकॉइन स्पेस, जो कोल्ड कार्ड को बहुत ही सिक्योर मानते हैं, उसमें सिक्योर एलिमेंट है, बट लाइक वो प्राइवेट है तो क्लोज सोर्स है, तो वो लाइक हार्डवेयर डिवाइस पे भरोसा नहीं कर सकते. और वन मोर थिंग, सीड सेंडर कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, वो लाइक वो प्राइवेट की स्टोर नहीं करता है ना, डिजिटल फॉर्म में स्टोर नहीं करता, स्टेटलेस बोलते हैं उसको. तो एवरी टाइम अगर आप ऑन करते हो सीड साइनर, यू विल हैव टू ऐड योर क्या बोलते हैं सीड.
या लाइक आपको, और उस मेमोरी कार्ड में जो मेमोरी कार्ड स्टोरेज रहेगा उसमें ओएस ही रहेगी, तो एक बार ऑन होने के बाद आप उसको हटा सकते हो, आप उस चिप को हटा सकते हो, और फिर या आप लाइक अगर वो आपको, क्योंकि वो रैम में ओएस स्टोर रहता है, फिर आप सीड डालो, कोई डर नहीं है आपको कि उसमें रहेगा। बट ये कि आपको जो सीड है वो आपको एनालॉग फॉर्म में रखना पड़ेगा, कहीं लिख के रख दो, मल्टी सिग सबसे बेस्ट रहेगा। बट आई थिंक है ना, लाइक आपका क्या ओपिनियन है, सीड सेनर या सिक्योर है ये नहीं सब आप बाकी चीज है ना? ना, तो वही है कि इफ यू नीड टू बी श्योर एंड सिक्योर, एवरीथिंग मैन्युअली करना होगा, डू नॉट हम्म ऑटोमेट एनीथिंग। तो हम्म ऑटोमेशन से ही प्रॉब्लम आती है कि आप उतना हाँ एक्सेस दे देते हो कि यू आर नॉट डूइंग थिंग्स योरसेल्फ, यू आर नॉट वेरीफाइंग, यू आर नॉट डबल चेकिंग जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो। एंड जो भी आप हाँ भाविक ने बोला, एग्जैक्ट हम्म, दोज थिंग्स आर टू बी फॉलोड, एंड देन यू कैन मिटिगेट द रिस्क। आपका 99% कम हो सकता है, देयर इज ऑलवेज 1% राइट चांस एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कोल्ड स्टेप्स करेक्टली। राइट, कोल्ड कार्ड में कोई वैसा मेथड नहीं है ना, हम ओएस को वेरीफाई कर सके, ऐसा कुछ नहीं है ना? है वो, सी व्हेन उनका भी अगर फर्मवेयर जो होता है, फ्लैश, हम फ्लैश कर कर, सकते हैं फॉर्मवेयर को? हाँ हाँ, सो ओके। उनके अगर आप स्टोर से लेते हो देन यू हैव वन ओल्ड वर्जन, अगर आपको वापस रिवर्ट करके पुराना वर्जन डालना है वो भी कर सकते हो। सो वो पीजीपी वेरिफिकेशन होता है, सो देन इट्स यू गुड, कैन डू इट। नो, ठीक है नहीं नहीं, देन। आई डोंट थिंक कोल्ड कार्ड, आई डोंट नो आपको क्या, लाइक व्हाई डू यू हैव सच स्ट्रांग ओपिनियन अगेंस्ट कोल्ड कार्ड, बट कंपेयर टू मैं लेजर। लाइक राइट, मैं बताऊं क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि हाँ हाँ, लाइक वो मेरे लाइक इंट्यूशंस है मुझे, और लाइक कुछ नहीं है इसके पीछे ओके बेसिक्स, ओके, सिर्फ इंट्यूशंस है कि मतलब द वे एनवीके टॉक्स ना, जितना कॉन्फिडेंस से बोलता है और सीड सैनर को जितनी गाली देता है वो, इसलिए लग रहा है कि यार सीड सैनर इतना खराब नहीं है, वो क्यों फालतू का प्रोटेक्ट कर रहा है इसने इतना कोल्ड या कार्ड को, लाइक इतना क्यों कर रहा है? सो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान से देख रहा हूँ मैं, हो सकता है लाइक मैं गलत हूँ वो उसके उसके करने में, पर तो भी मतलब ये सब निकालने के लिए लाइक आप मल्टी सिग कर लो, लाइक 3 की रख लो, एक कोल्ड या कार्ड यूज कर लो, एक सीड सैंडविच यूज कर लो, तीसरा कोई वॉलेट यूज कर लो, लाइक उससे सिक्योर तो क्या ही हो सकता है फिर, है ना? तो वो कर मल्टीसिग सकते हैं इज लगा अ मैं, लिटिल डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, इसीलिए डिफिकल्ट है। सब लोग यू नो सिंगल से काम चला लेते हैं, बट अगेन व्हेन यू हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट राइट। ऑफ एसेट्स या हम्म करेंसी जो भी कह लो इन दैट फॉर्म, देन इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप यू नो मल्टीसिग करो। राइट। So yeah, that comes to the vulnerability. इसलिए exchanges, please do not trust any exchange. जितना possible हो सके, try to self custody. और And हाँ, there are हैकर वगैरह सबसे पहले, यस, हैकर वगैरह सबसे पहले आपके कोल्ड कार्ड या सीड सैंडर के पीछे इतना नहीं आएंगे, है ना? yeah, शुरू में सबसे पहले तो एक्सचेंज है, वो ज़्यादा रिस्क है, मतलब वो भी, जो तो भी अभी ये हम लाइक जो वॉलेट कोल्ड वॉलेट सर्च कर स्टोर कर रहे हैं वो रिलेटिवली सेफ है, फिर भी जैसे डार्क स्किपी का आया कि वो कोल्ड वॉलेट टारगेटेड है, बट फिर भी अगर जिसने फर्मवेयर अगर अच्छे से इंस्टॉल करके डाली है पीजीपी वेरीफाई करके, तो फिर वो रिस्क भी काफ़ी मिटिगेट हो जाता है ना, सो yeah, यही है। हुँ, जो आपके exchanges are sitting ducks, आपका honey pot है वो, like हुँ, हुँ, any and every individual या राइट। hacker या you know bad actor, सबकी नजरें उस पर टिकी हैं, हुँ, and हुँ, they're waiting for them to make one small mistake, जैसे हमने देखा वजीरक्स के केस में। हुँ, हुँ, They हुँ, were little careless, no doubt हुँ, about that, and जिसके चलते there was that hack. So राइट। yeah, चलिए, coming in, moving on. So Russia फाइनल है is, हाँ, ये फाइनल है क्या न्यूज़? नहीं नहीं, ये तो अलग ही चीज़ है ना, अब माइनिंग वापस स्टार्ट करने वाले हैं। पर हाँ, लास्ट वीक इन्फॉर्मेशन था कि ग्लोबल, 2021 में भी इन्होंने किया था, पता नहीं ऐसी न्यूज़ आई थी ये, मैंने या, ट्वीट किया था ये। सो लास्ट लास्ट वीक ये थी कि ग्लोबल ट्रेड में दे विल रीस्टार्ट क्रिप्टो हुँ, करेंसी का हुँ, यूसेज। एंड अगस्त 8 को ये खबर आई है कि दे विल, पुतिन हैज साइंड अ लॉ टू लीगलाइज बिटकॉइन माइनिंग, बट ऑब्वियसली हुँ, Russian legal entities and registered individual entrepreneurs can mine. हुँ, Individuals जो परमिट होगा या सेट एनर्जी लिमिट होगी वो वही कर सकते हैं। हुँ, 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 एंड आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस कि फॉरेन डिजिटल एसेट्स विल बी अलाउड टू बी ट्रेडेड ऑन रशियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स। हुँ, वो कैसे चलेगा, आई एम नॉट श्योर। तो हाँ, मे बी आपका अगर से यू नो अगर सम क्रिप्टो हुँ, करेंसी दूसरे बाइनेंस से शायद शिफ्ट करना हो,
then you'll have to send it to एक Russian blockchain and उस पे so that they can actively track and monitor कि किसके funds आ रहे हैं कहाँ. So that way it's safe. Okay, proper KYC हो रही है according to them. But yeah, this is a good development, and this again, which has been one of my favorite parts, mining will take precedence in the next few years, and this is one of the signs. And for the average person not to feel left out, there is a आप घर पे भी माइन कर सकते हो इफ यू वांट, इफ यू आर दैट इंक्लाइंड. देयर इज बिटएक्स, आप उसको देख सकते हो. एंड बिटएक्स इज अ वेरी टाइनी डिवाइस. इट्स अ व्हाट $100-150 डिवाइस. इट्स अ लॉटरी माइनर. ऐसा नहीं है कि आपको सुनने से कुछ मिलेंगे. वी हैव कवर्ड अबाउट बिटएक्स लास्ट एपिसोड में. अब ये नया जो डिजाइन है, कैट डिजाइन फॉर सोलर बिट, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इट्स टेकिंग द सोलर एनर्जी एंड इट इज सेल्फ सस्टेनिंग. वो खुद माइन करेगा एंड इट विल रन थ्रू आउट. सो आपको एक बार ऑन करना है, यू जस्ट हैव टू ऑब्वियसली मेंटेन इट, बट यू इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं है ना? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं है. इट विल कीप माइनिंग. इफ यू आर सो इनक्लाइंड यू कैन जॉइन द पूल्स, बट देन अगेन वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा. फिर आपको ये कितना बड़ा है? व्हाट इज यार, इट्स साइज? हाइट कितनी है इसकी? मुझे इसके अंदर छोटा सा बिटेक्स दिख रहा है. हाँ है, सही है उसमें क्या है. वो? ओके, तो ये तो लाइक ह्यूमन हाइट पे है ना ये? हाँ, देखो ये, ओके, ये वाला ह्यूमन नहीं है, बिटेक्स है, उससे मतलब कम लाइक होगा. चेयर में भी या चेयर हाइट पे होगा शायद. ओके, एग्जैक्टली उसका. हाउ बिग इज इट? समवन आस्क्ड. या बट ये बिटेक्स रहा ना, इतना बिटेक्स है तो लाइक चेयर हाइट सोच सकते हैं हम. या हम्म. तो तो हाँ. ये 1 फीट बाय 1 फीट का होगा सोलर अराउंड में, अराउंड एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 फीट. 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट होगा मे बी. तो वही है. इंडिविजुअल्स माइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट माइन कर रही है. सो इट्स अबाउट टाइम कि पीपल डू रियलाइज व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग एंड दैट इट इज नॉट, क्या बोलते हैं, एनर्जी इंटेंसिव वगैरह जो फालतू में एफर्ट फैलाया रखा है. सो दैट इज देयर. एंड कमिंग टू पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट. ये अगस्त 8 तक there are other companies also that have been missed in this. तो टोटल में इतने कंपनीज हैं who hold Bitcoin on their company balance sheet, which is great. राइट. And एंड ये सारे लाइक, US में. हाँ, दूसरा लाइक ETF इनफ्लोज, वो कवर कर लेते हैं एक बार. हाँ, तो वो आपका है शीट एक आया मिनट. था लाइक, नहीं जिस लिखो farsight.uk कर दो, आ जाएगा. इफ अगर सीधा ये बोल रहा वेबसाइट हूँ. में अच्छा, ETF नो इन्फ्लोस अभी. ना. हाँ, या फिर और जस्ट सर्च farsight.uk, लाइक गूगल में आ जाएगा पहला वाला. अगस्त का सबसे लार्जेस्ट इनफ्लोज आया फार था ना साइड. अभी. फारसाइड, farsight.uk, ओके. farsight.co.uk. उसमें BTC ETF. नो, और अगर शायद मिल गया, एक मिनट. या हाँ, ये रहा. सो अगस्त में आया था ना, 8 अगस्त को थे मोट 194 मिलियंस, राइट. 194. फिर ये लोग की ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? ये लोग क्या कर रहे हैं? लाइक इतना बेच रहे, खरीद रहे, क्या कर रहे हैं लोग? इनको एक्यूमुलेट हाँ, नहीं करने तो क्या? स्पॉट बिटकॉइन ETF का तो वही है ना कि यू कैन ट्रेड इफ यू वांट, बट ट्रेडिंग कोई कर ज्यादा नहीं हो गया रहा. ना. हाँ, ट्रेड के कोई लिए तो करता फ्यूचर ही ज्यादा है, लाइक स्पोर्ट में क्यों ट्रेड कर रहे हैं लोग, है ना. नहीं. या ठीक है. सो 8 अगस्त को लाइक 194 मिलियन सेट्स का, 194 मिलियन डॉलर का आया था. बट अगेन 9th को. सो ये लोग एक्यूमुलेट तो कर रहे हैं, बट इन्होंने कितने बेचे पहले? बहुत बेचे. 2-3 को बेचे. देखो उन्होंने क्या किया, 2-3 को बेच, 2 को बेचा, 5 को क्रैश हुआ था बिटकॉइन. लाइक बिटकॉइन टच $49,000 ऑन 5th अगस्त, तो वो तब भी बेचा. 6 को बेचा और 8th को उन्होंने अनाउंस किया खरीदने का. तो ये थोड़ा डिले भी हो सकता है, समझ रहे हो. 5 को उन्होंने अनाउंस किया ना, तो वो 2 दिन पहले ओल्ड डाटा होता है ना 5 वाला, कि ऐसा नहीं है. या
आई डोंट नो, ये साइट मैं हम्म, आई थिंक पहले एक बार देखा था। ये कितना हाँ। एक्यूरेट, वो इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ, हॉडल कौन 15 कौन? कैपिटल, जिसका अच्छा, दिखाया था। उसका अकाउंट ना। ये ऑलमोस्ट एवरी डे ही अपडेट्स। ओके। एंड फिलहाल अभी रिसेंट हांगकांग का अपडेट ये है कि दे होल्ड 4451 बिटकॉइन, हम्म। सिर्फ हांगकांग में। हांगकांग। या ठीक है। 9 अगस्त का फिर अगर आप देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है क्या दिख रहा है? ईटीएफ्स का। हाँ, नहीं मतलब उसमें क्या ओ उनका बाइंग दिख रहा है? सेम है क्या फार साइड उनका दोनों का? नहीं नहीं, इसमें अलग है, फार साइड का आई डोंट इसमें थिंक ट्रेडिंग अपडेट वॉल्यूम हुआ। दिख रहा है, उसमें एक्यूमुलेशन दिख रहा है, या वो चेंज है? कोई नहीं, दिस इज अ गुड रिलायबल सोर्स बाय द, जो भी देखना चाहे मॉडल 15 या फार साइड भी देख लो, but then you can compare and stuff. But anyways, it does not hold much significance. It's going to Coinbase after all, and वो कितना करता है we don't know. ओके, डिड यू सी वो ओडल और सेलर का फायर चैट? देखा. क्या था? लाइक कैन यू टेल द ऑडियंस? He was मैंने नहीं देखा। basically telling कि वही कि कैसे अप्रोच करना है, how do companies see, कि कैसे, what is their अबाउट। opinion, how does it affect next few years, कैसे होंगे, will there be co-option of other players, ओके। uh, yeah, basic 45 minutes clip ओपन था. सोर्स डेव्स के बारे में कुछ, वो डोनेशन के बारे में कुछ बात हुई थी उनका? ओडेल ने अपने बारे में बोला कि ही डज दैट एक्टिवली, बट सेलर ने ऐसा कुछ अनाउंस ऐसा कुछ ओडल नहीं ने जो किया. एलिगेशंस लगाए थे ना कि सेलर ने डोनेट नहीं करने दिया ओपन सेट्स ना, को, फिर वो नहीं देखा मैंने, वो लाइक बात नहीं करी उतना ना। गहराई तक नहीं. हम्म। एक नहीं, आई स्टेज डोंट पे थिंक वो बैठे हैं। आया, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हम्म। ऐसा नहीं था कि एक दूसरे पे उंगली उठा रहे थे एंड स्टफ, इट वाज फ्रेंडली कन्वर्सेशन था क्या? या हम्म। वो डॉग नहीं होते, वो दरवाजे बीच में जाली खोल देते तो बीच में जब दरवाजा लगा देते तो वो ओडेल का थोड़ा ऐसा। सेलर तो या चुप ही था, सेलर या तो ठीक था। हम्म। तो बस यही था इस हफ्ते का अपडेट. इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है एंड मोस्टली इस हफ्ते मार्केट में बहुत सारा अप एंड डाउन होगा, बट ग्लोबल लेवल पे देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या है, बहुत लाइक। सारे टेंशन अलग अलग जगह पे है. यूके में अगर देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच रिड्यूस हो रही है. यूके गवर्नमेंट बेसिकली बोल रही है कि वट एवर इफ यू आर क्रिटिकल एंड अगर आप अकॉर्डिंग टू देम व्हाट दे थिंक, अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो और यू आर हाँ, बीइंग वेरी vocal about a few things, they might put you in jail or they can restrict your account and बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. I don't know अपने में भी तो हो रहा है ना सर, एक ब्रॉडकास्ट बिल भी तो वो भी तो अपना भी तो इंडिया में भी तो हालत बिल है खराब हो अभी रही तक, या अभी तक बिल है थैंकफुली. है। जिस हाँ। दिन वो एक्ट बन जाएगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक हम्म। उसमें आज अगर नहीं आप तो वो 5 साल बाद ये लोग बनाएंगे, जब तक जनता सो रही है ना। यार वो अगर आप वो डिस्कशन देखोगे पे डिसूजा का हाँ, हाँ, एंड अपार गुप्ता का, हाँ, उसमें हाँ, हाँ, प्रॉपरली दिखाया है कि हाँ। समझाया है कि हाउ इट इज नॉट प्रैक्टिकल. राइट। सपोज एवरी क्रिएटर अगर, एनफोर्सेबल भी नहीं है ना, लाइक एनफोर्सेबल नहीं या है ना वो। सपोज हम्म। आप कुछ सामान बेच रहे हो घर पे, आप हाँ, खाना बेच रहे हो या साड़ी बेच रहे हो व्हाटएवर, एंड हाँ। आपका स्मॉल बिजनेस है. ओके। आइडियली टेक्निकली यू बिकम अ क्रिएटर. आप उन ओ। प्रोडक्ट्स का चीजें लेगो एंड आप डालोगे ऑन फॉर ओके। सेल और जो भी, एंड उसके प्रमोशन के लिए यू विल टॉक वेरियस थिंग्स वट एवर ट्रेंडिंग. ओके। इफ इट इज क्रिटिकल ऑफ एनी गवर्नमेंट, ये तो मार्केटिंग पे भी हमला हो गया ना। एग्जैक्टली, तो इट इज नॉट feasible, इट इज नॉट रीजनेबल टू राइट। enforce it at that level. तो ऐसा And बिल ड्राफ्ट कौन करता है यार? है ना, सच में यार। एंड हाँ, ये है कि यू आर पुटिंग ऑल द ओनस ऑन द क्रिएटर कि अपना हाँ, एक रेगुलेटरी टीम बनाओ एंड सेल्फ रेगुलेट, हाँ। एंड देन वी विल डिसाइड कि इफ इट्स करेक्ट और नॉट, मतलब वो ओके, मैच करता है अकॉर्डिंग टू आवर कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट. ओके। सो बेसिकली आपका वो जो फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, दे वांट टू अप्लाई हुँ। दैट फॉर एवरी क्रिएटर ऑन द इंटरनेट, या हाँ, व्हिच इज इम्पॉसिबल. फालतू की चीज़ कर रहे हैं ना, पर ठीक है उसके लिए भी तभी नोस्टर बन ही रहा है। चलो, है ना? जब तक ये लाएँगे तब तक नोस्टर सब लोग नोस्टर में चले जाएँगे, फिर करके देख लो।
फिर भी मतलब हाँ, फिजिकल स्पेस में तो दिक्कत हो ही जाती है रहने में। डिजिटल तो नहीं, चलो उतना ठीक है। स्टाफ भी तो होना चाहिए ना। जस्ट इमेजिन हाँ, अगर आप पे लाइक देयर आर लाइक इनकम टैक्स में वो लोग नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो? लाइक लाइक हाँ एवरी 100 में से 1 को ही वो लोग नोटिस भेज पा रहे हैं, 99 तो वैसे ही छूट रहे हैं, जो फॉल्स या क्लेम है। वो या भी नहीं पकड़ पा रहे, तो वहाँ पर वो नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे क्योंकि कुछ सम रिटर्न नहीं है। तो लाइक गलत जगह ये लोग कर रहे हैं। मैन पावर भी लगती है। अगर आप ऐसे रूल बना हाँ। रहे हो एंड अगर आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो देयर हैज टू बी अ ह्यूमन। या तो इतना हुँ, एफिशिएंट सिस्टम बना दो कि तुम आप ह्यूमन निकाल दो उस सिस्टम से। देन राइट, अगेन देयर विल बी लैप्सेस, फॉल्स हाँ, एलिगेशंस लग सकते हैं, फॉल्स केसेस बढ़ राइट। सकते हाँ, हैं। रोबोट भी नहीं डाल सकते ना इसमें, या कंप्यूटराइज़ भी नहीं कर सकते। या हुँ, जितना भी ये लोग बोल रहे हैं कि एआई डालेंगे, इसमें एआई यूज करेंगे, एआई इज एआई जस्ट क्या करेगा? हाइप है हुँ, मेरे अकॉर्डिंग। राइट। नेक्स्ट फैड। मुझे भी हाँ, मतलब इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर बट कोई तो अभी इसमें काफ़ी दिक्कत आएगी और ऐसी दिक्कत आएगी कि फिर वो लेने के क्या बोलते हैं, लेने के देने भी पड़ सकते हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाए उल्टा। तो या पहले उस है ना? हुँ, चलिए, यही था क्या दिस वीक सेशन। हुँ, वी विल होप टू ब्रिंग यू मोर अपडेट्स। इस हफ्ते देखते हैं क्या सीन है एंड व्हाट हैपेंस एंड देन वी हुँ, गेट टू नो हुँ, 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 हाउ हुँ। द मार्केट परफॉर्म्स। ओके गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को सबसे पहले तो। हम जल्दी ही या लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक जिसने देखा उसको दिल से धन्यवाद सच में, और कमेंट करके बताओ कौन यहाँ तक देख रहा है। अभी तक या कमेंट तो में आई नहीं है, आइए कमेंट। जो लोग, कोई लोग हमें लाइक कुछ कुछ लोगों का सपोर्ट है, कांस्टेंट सपोर्ट है। थैंक यू या सो मच। थैंक और यू। ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए, और लाइक और आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो या फिर इंटरेस्ट हो तो वो बताए, तो हम उसको कवर करने की ट्राई करेंगे। सो डेफिनेटली ट्राई करेंगे हम। ठीक। हम्म। चलिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। गाइस, थैंक यू सो बाय मच। बाय। नेक्स्ट वीक बाय। मिलता है। यस।